अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करने लगे हैं, जो कि है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर से। तो चलिए इसे क्वेश्चन नंबर 1 को पहले स्टार्ट करते हैं। उसमें हमें कहा गया है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। ठीक है, देखिए उन्होंने हमें कहा है कि हमने इस रेडिकल का साइन, ये जो साइन है ना, इसको हमने चेंज करके इसको सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में के अंदर लेके आना है, हमने सॉल्व नहीं करना है इसे। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हमें ये दिया गया है, इसको हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में किस तरीके से चेंज करेंगे कि हम यहाँ पे -64 लिख के ये क्यूब रूट है ना, इसकी की जगह हम इसको इस तरह ले आएंगे, तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, हमने इसे सॉल्व नहीं किया और ये हमारा यहाँ आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए इसके इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो कि हमें दिया गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 बाय द पावर ऑफ 3/5। ठीक है, इसे अब हम क्या करेंगे, इसे अब हमने रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करना है। तो वो हम किस तरह करेंगे, देखिए ये जो ऊपर वाली पावर होती है, ऊपर वाला निशान होता है, ये इस नंबर की पावर होती है, और जो नीचे वाला साइन हो नंबर होता है हमारा, वो हमारा रेडिकल की पावर होती है, रेडिकल साइन की। ठीक है, तो यानी हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 2 क्यूब और क्यूब रूट 2 क्यूब लिख के, और हम यहाँ पे 5 बना देंगे, रेडिकल के साइन के साथ 5 बना देंगे। तो ये हमारा इस तरह ये सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलें इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसका थर्ड पार्ट हम लिख लेते हैं पहले, वो है -7 1/3। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप लोग, ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के अंदर है, इसको हमने रेडिकल नोटेशन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से करेंगे कि -7 लिख के 1/3 है, इसका मतलब है ये क्यूब रूट बनेगा इस तरह। ठीक है, और ये हमारा इस तरह ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया है, हमने इसे रेडिकल फॉर्म में एक्सप्रेशन में लिख दी है। अब हम क्या करते हैं, इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट हम लिखते हैं, जो कि क्या है y -2/3, ये इसकी पावर ऊपर। ठीक है, ये हमारी जो है, ये देखें ये एक्सप्रेशन कौन सी है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। इसे अब हम रेडिकल नोटेशन में चेंज करते हैं। किस तरह करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे y -2 और नीचे वाला नंबर जो है वो हमारा रेडिकल के साइन के साथ बाहर चला जाएगा। तो बस ये हमने इस तरह लिख लिया, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखें अगर, तो यहाँ पे 5 की पावर हमें क्या दी गई है, 1/5, और इसको अगर हम खोलेंगे तो ये क्या है हमारे पास, देखिए इस रेडिकल के साइन की पावर जो है वो 1/2 होती है, जहां भी ये हो उसका मतलब है कि इसकी पावर 1/2 है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिस तो सेम है लेकिन उनकी पावर सेम नहीं है, लिहाजा ये इक्वल नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि इट इज फॉल्स। अगले पार्ट को देखते हैं। अगला पार्ट हमें कुछ इस तरीके से दिया गया है कि उसमें हमें जो है वो दी गई है, पहला नंबर जो है वो है 2 बाय द पावर ऑफ 2/3, और इसके बाद 4 जो है वो हमारा किसका है, क्यूब रूट है। इसको देखें ये क्यूब रूट बनता है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आप देखिए इसको हम खोलते हैं थोड़ा, ये 4 है, इसको हम खोल लेते हैं यहाँ पे। तो ये कैसे होगा, देखिए इसको तो हम यूं ही रखते हैं। ठीक है, इसको स्क्वायर कर लेते हैं और ऊपर हो गया 1/3। अब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये किस तरीके से आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा।
तो ये दोनों सेम हो गए इस तरह। तो ये हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अब इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड इसका पार्ट क्या है देखते हैं हम। थर्ड पार्ट में है हमें दी गई वैल्यू 49 अंडर रूट इक्वल्स टू 7 अंडर रूट। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 49 को देखें तो इसको क्या बनता है, इसका स्क्वायर 7 बनता है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 7 का स्क्वायर और फिर पावर हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये कुछ इस तरीके से। इसको देखेंगे तो ये सिंपल कट जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1/2 होती है, तो ये कट गया। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, हमारे पास बच गया 7। और इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं तो इस तरीके से कर लेते हैं, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए ये दोनों सेम नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब हम क्या करते हैं, इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए हम फोर्थ पार्ट लिख लेते हैं। उसमें हमें वैल्यू दी गई है x⁻27 और ये है क्यूब रूट। ये किसके इक्वल उन्होंने दिया हुआ है, x³ के। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम कुछ इस तरीके से लिखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम इसे ले आए तो हम इसको लिख लेते हैं x27 और इसको हटा के हम इस तरह लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं यूं। अब हम क्या करेंगे कि इसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो ये क्या होगा, यहाँ पे x27/3 हो जाएगा इक्वल्स टू x³। 3 9 27 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गई x⁻9 इक्वल्स टू x³। तो ये दोनों सेम नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, देन इट इज ऑल्सो फॉल्स। हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें उन्होंने हमें कहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस, यानी ये जो हमें रेडिकल एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, इन्हें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे और रिप्लेस करेंगे उसको किस तरीके से, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हम सबसे पहले -125 लिखेंगे। ठीक है, और इस रेडिकल के साइन को हम चेंज कर देंगे इस फॉर्म में। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि 125 को किस तरह हम खोल सकते हैं। 5 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 125 हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे -5³ लिख दें और बाहर 1/3 लिख दें तो इस तरह ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास पावर्स। तो हमारे पास सिंपल -5 रह जाएगा और इस तरह हमारा ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। अगला हमें दिया गया है 32 फोर्थ क्यूब रूट है। ठीक है, फोर्थ रूट है ये। तो 32 को अगर हम इस तरह, इस रूट को अगर हम इस फॉर्म में लेके आए, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस 32 को हम सॉल्व करने के लिए मैं आपको इजी मेथड बता देती हूँ, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। उस तरह ये है कि हमें बहुत इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। ठीक है, अगर देखिए हम इस 2 से लेके जाएं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर अगेन 2 8 ज़ा 16, फिर अगेन करते हैं 2 से, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। अब हम इसे आपस में अगर मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32 होता है। तो ये कितने हो गए हमारे पास, 5 हो गए हैं 2। तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 की पावर 5 और बाहर लिख लें 1/4। ठीक है, तो ये किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, देखिए 2 को अगर हम इधर लिख लें 5/4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। वो किस तरीके से, देखिए मैं आपको बताती हूँ। इस जो नंबर को, जो हमारी फॉर्म दी हुई है, उसको अगर हम इस तरीके से लिखें, 2 की पावर अगर हम बना दें यहाँ पे 4/4 इंटू 2 की पावर 1/4 बना दें। ठीक है, पहले आप ये क्वेश्चन देख लें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने किस तरीके से किया है। ठीक है,
फिर मैं आपको मजीद आपकी जो कन्फ्यूजन है उसे क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये 4 4 आपस में कैंसिल हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे 2 और यहाँ पे क्या करेंगे, देखें 2 हो गया, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2 हो गया और ये 1/4 जो है वो हमारा रूट बन गया, रेडिकल साइन हो गया और ये इस तरीके से आ गया बाहर 2 और अंदर आ गया 4। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने किस तरह इसको अलग किया। देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन होता है 5/4, इसे अगर हमने सॉल्व करना होता है तो हम किस तरीके से करते हैं, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 4 + 1, तो ये तब भी 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास फर्ज कीजिए हमारे पास वैल्यू आई हुई है 9 की, इस 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 9 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 5 + 4 करके भी 9 लिख सकते हैं और 8 + 1 करके भी 9 लिख सकते हैं। तो इसी तरह मैंने 5/4 को तोड़ के दो बेसिस बना के सेम बना के मैंने इसको लिख दिया ताकि हमारा ये क्वेश्चन मज़ीद सिंप्लीफाई हो सके और ये हम आसानी से लिख सकें। इसी तरह मैंने यहाँ 5/4 को तोड़ के 4/4 और 1/4 कर दिया, जैसा कि मैंने आपको नीचे दिखाया, तो तब भी हमारे पास सेम ही रहा ये। तो इस तरह ये मैंने सॉल्व करके 2 की पावर 4/4 कर दी थी। ठीक है, क्लियर हो गई कन्फ्यूजन। चलिए अब इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसके थर्ड पार्ट को यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3/32 और ये रेडिकल साइन लगा के ऊपर 5 लिख लेते हैं हम इंडेक्स नंबर। ठीक है, इस रेडिकल साइन के बाहर जो भी नंबर होता है उसे हम इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, इस साइन को रेडिकल कहते हैं और इस रेडिकल साइन के बाहर जो भी नंबर होता है उसे हम इंडेक्स नंबर कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। तो ये इंडेक्स हमने यहाँ पे 5 लिख दी। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, किस तरीके से करेंगे, देखिए अगर हम इसको इस तरह लिख लें, ठीक है, अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, पावर्स को ऊपर नीचे अलग अलग कर लेते हैं दोनों नंबर्स को। वो हम कैसे करेंगे, यूं, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब 32 को हमने ऊपर जिस तरह क्वेश्चन में सॉल्व किया था तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर किया हमने, तो तब हमारा 32 आया। तो यहाँ पे भी हम यही लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 तो एज इट इज रहा और नीचे हमारे पास 2 5 1/5 आ गया। ठीक है, इस 32 को जब हमने ऊपर एलसीएम निकाल के हमने सॉल्व किया था तो ये इस तरह आ गया, ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, ये जब हमारे पास कैंसिल हुआ तो हमारे पास सिंपल क्या रहा, 3 जो है वो हम इस तरह बना लेते हैं, इंडेक्स बना लेते हैं 5 रेडिकल साइन के साथ और नीचे हमारे पास क्या रह गया, सिंपल 2। इस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब इसके लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 4 को। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पे। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, -8/27 रेडिकल साइन लगा के, सॉरी माइनस साइन अंदर है, ठीक है, और यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं। ये इस तरह हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, किस तरीके से करते हैं, जैसे हमने ऊपर किया, सबसे पहले इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8/27 लिख ले और 1/3 लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसे मजीद कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसे मजीद लिखते हैं। अब हम इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे ये हम करेंगे 1/3 और 27 भी 1/3 कर लेते हैं। ये अब हमारे पास अलग अलग हो गए। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे कि 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, यहाँ ये हो गया, और इसके ऊपर 1/3 लिख लेते हैं और 3 को 3 टाइम्स किया तो 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। 3 को भी अगर हम इधर क्यूब लिख के 1/3 लिख दें, ठीक है, तो देखिए ये पावर्स कैंसिल हो जाती हैं आपस में, तो हमारे पास सिंपल क्या रह जाता है, हमारे पास सिंपल रह जाता है, सॉरी मैं माइनस साइन भूल गई, देखिए माइनस साइन था, ये हमारा पूरे क्वेश्चन में हमारे साथ चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों के साथ था। अब हम क्या करते हैं,
ये हो गया हमारे पास माइनस, एंड में रह गया -2/3। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एंड में आंसर आ गया 2/3। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। ये बहुत इजी है क्वेश्चन, सिर्फ हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।